राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरे जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस से अशोक सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल ही इनके नाम का ऐलान किया गया है और आज जिस तरह से राज्यसभा में नामांकन भरने की अंतिम तिथि है, कांग्रेस के सभी बड़े नेता पीसीसी दफ्तर पहुंच चुके हैं। पीसीसी दफ्तर से विधानसभा के लिए सभी अब प्रत्याशी के साथ ही रवाना होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि और आज मध्य प्रदेश से कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक सिंह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकलेंगे। थोड़ी ही देर में कांग्रेस से अशोक सिंह नामांकन भरेंगे। वहीं कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस वक्त पीसीसी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पीसीसी दफ्तर में सभी दिग्गज इकट्ठा होंगे, जहां से एक साथ सभी विधानसभा के लिए रवाना होंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। थोड़ी ही देर में कांग्रेस से अशोक सिंह अपना नामांकन भरने वाले हैं। आपको बता दें कि आज नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। 27 फरवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन आखिर राज्यसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मध्य प्रदेश से अशोक सिंह कौन है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से हम उनका पूरा राजनीतिक सफर भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट ये कि राज्यसभा प्रत्याशी अशोक सिंह थोड़ी ही देर में अपना नामांकन भरने के लिए निकलेंगे। पीसीसी दफ्तर सब पहुंच चुके हैं। पीसीसी दफ्तर में तमाम कांग्रेस के नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं और इसके बाद सभी एक साथ पीसीसी दफ्तर से विधानसभा के लिए रवाना होंगे, जहां पर नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो कल ही अशोक सिंह के नाम का ऐलान किया गया है और राजनीतिक सफर उनका देखिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में यशोधरा राजे सिंधिया से हारे थे। 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर से वो चुनाव हारे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने एक भरोसा उन पर जताया है और राज्यसभा उन्हें सीधा भेजा है। 2019 में विवेक सेजवलकर ने उन्हें चुनाव में हराया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, तो कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक के तौर पर अशोक सिंह को मध्य प्रदेश में देखा जाता है और राज्यसभा प्रत्याशी वो बनाए गए हैं। दादाजी माफ कीजिएगा, पिता राजेंद्र सिंह उनके सरकार में मंत्री रहे हैं और अब एक पीढ़ी आगे भी देखिए किस तरह से कांग्रेस में कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हुई 4 बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर 2007 का उपचुनाव उन्होंने लड़ा था, तो कई महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने कांग्रेस में निभाई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यशोधरा राजे सिंधिया से हालांकि वो हार गए थे, वहीं 2014 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार नरेंद्र सिंह तोमर से वो चुनाव हारे थे। कौन है अशोक सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा है, राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है? उनके बारे में पूरी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन इसके साथ ही इस वक्त का जो बड़ा अपडेट है वो है कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल किया जाना है। अंतिम तिथि है और अब से थोड़ी ही देर के बाद नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। नवीन सिंह राजधानी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पीसीसी दफ्तर में आप मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कौन कौन पीसीसी दफ्तर पहुंच चुके हैं? देखिए रचना, अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट होंगे और वो इस वक्त पीसीसी में हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ हैं और वो बंद कमरे में फॉर्म भर रहे हैं। जो नामांकन फॉर्म है उसकी पूरी जानकारी भर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहीं चूक ना हो, कहीं कोई गलती ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो अनुभवी हैं वो अशोक सिंह को फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं और बंद कमरे में उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और उसके कुछ ही देर बाद मुझे लगता है 5 से 7 मिनट के भीतर अशोक सिंह अपना फॉर्म लेकर यहाँ से रवाना होंगे और सीधे विधानसभा पहुंचेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अशोक सिंह को कांग्रेस ने कल ही राज्यसभा कैंडिडेट बनाया था। हालांकि उनके नाम के पहले 2 बड़े नाम और चल रहे थे, मीनाक्षी नटराजन का और कमलेश्वर पटेल का। तो दोनों नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों का विरोध था और उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद आलाकमान ने लगभग दोपहर के लंच के बाद फिर से इस पर मंथन शुरू किया, पुनर्विचार किया और एक नया नाम निकलकर अशोक सिंह का सामने आया और अशोक सिंह का नाम का ऐलान शाम 4 बजे कर दिया गया। अशोक सिंह के जरिए मध्य प्रदेश कांग्रेस यादव वोट को भी साधने की कोशिश करी है। अशोक सिंह मूलतः यादव समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और मध्य प्रदेश में 80 से 90 लाख यादव वोट हैं और खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में यादव वोटर्स का अच्छा प्रभाव है, बड़ा प्रभाव है। और इस वक्त मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि मोहन यादव के असर को कम किया जाए। न सिर्फ ग्वालियर चंबल में बल्कि बुंदेलखंड में भी यादव वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने अशोक सिंह को राज्यसभा से भेजने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा फिलहाल अगर बात करें तो इस वक्त उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। बी फॉर्म उनका भरा जा रहा है और कुछ देर में ही वो यहाँ से रवाना होंगे और सीधे विधानसभा पहुँचेंगे। मेरे साथ देखिए सब ग्वालियर चंबल से आए हैं, सब उनके समर्थक हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं शिवपुरी से, जिला संगठन मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी। कैसा रहेगा राज्यसभा के तौर पर अशोक सिंह? ये बहुत शानदार निर्णय लिया है। कांग्रेस ने बहुत
महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में इसमें बहुत कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और 3 पीढ़ी से परिवार कांग्रेस का परिवार रहा है और सभी संभाग के ग्वालियर चंबल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहली पसंद दादा अशोक सिंह जी है। कैसे अनुभव, उनके अनुभव का फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? नहीं, निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा और 3 पीढ़ी बराबर से कांग्रेस में कार्य कर रही है उनकी, और आज जाकर के उन्हें जो है ईश्वर ने सुनी उनकी। और आज विधायक जी हमारे साथ हैं। सर, अशोक सिंह जी को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस पार्टी ने, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये तो बहुत अच्छा निर्णय हुआ और पूरे प्रदेश में इसकी लहर है। इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति मैं तो कहीं किसी को नहीं देखा। उन्होंने हर पार्टी को, चाहे ग्वालियर, पूरे ग्वालियर चंबल से हम लोगों को भी तन मन धन से सींचा है और हम लोगों के इस स्टेज पर पहुंचाया। उन लोगों के हमको एमएलए भी बनाया उन लोगों ने। उनको, अशोक सिंह जी को ऐसे समय राज्यसभा कैंडिडेट बनाया है जब ग्वालियर चंबल में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी टूट रही है। टूट नहीं रही है, अब जुड़ेगी उनकी वजह से, अब जुड़ेगी। और जो मान लो जो हुआ वो हो गया। अब आगे कई एमएलए बनेंगे और लोकसभा में हम लोग चुनाव जीतेंगे। नया सवेरा हुआ है चंबल में नया सवेरा किस तरीके से आप मान रहे हैं कि सब युवाओं में जोश है। आज हमें इतने संघर्ष के बाद ये निर्णय तो काफी पहले लेना था कांग्रेस पार्टी को, अब लिया। लेकिन अब हम चंबल से वो झंडा गाड़ के आएंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में परचम ले रहा है। चंबल का नया सवेरा होने जा रहा है, ऐसा दावा कर रहे हैं अशोक सिंह के समर्थक। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग हैं, शिवपुरी से विधायक के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। और अब से कुछ देर बाद ही अशोक सिंह यहाँ पर अपने तमाम साथियों के साथ विधानसभा के लिए रवाना होने वाले हैं। निश्चित तौर पर लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे नवीन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। पीसीसी कार्यालय से इस वक्त राज्यसभा प्रत्याशी अशोक सिंह निकलते हुए पीसीसी दफ्तर की ये तस्वीर है। सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से आप देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि है और ऐसे में अशोक सिंह, जो कि कांग्रेस से राज्यसभा प्रत्याशी हैं, वो अब पीसीसी दफ्तर से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। उनके साथ ही कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी यहाँ से रवाना होंगे। इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। पीसीसी दफ्तर से विधानसभा के लिए रवाना होने के पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह, आपको बता दें कि आज नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की आज अंतिम तिथि और ऐसे में आज थोड़ी ही देर में कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। कांग्रेस ने अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है राज्यसभा के लिए। कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी पीसीसी दफ्तर में पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं सभी। और इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें पीसीसी दफ्तर के बाहर की दिखाई थी, जब जो समर्थक हैं अशोक सिंह के वो काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि है। अशोक सिंह अब से कुछ ही देर के बाद नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने के लिए यहां से निकलेंगे। पीसीसी दफ्तर से विधानसभा के लिए रवानगी के पहले की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यसभा प्रत्याशी अशोक सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अशोक हमारे साथ हैं। अशोक सिंह जी, बधाई आपको, आप प्रत्याशी भी हैं और अब निर्विरोध तरीके से आप राज्यसभा के सांसद होने वाले हैं। जी, वहीं आता हूँ। बस एक मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी वरिष्ठ नेताओं का और सभी हमारे साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया है। मैं ये प्रयास करूंगा कि क्षेत्र की जनता और हमारे सम्मानित साथी कार्यकर्ता और सम्मानित साथियों को के साथ मिलके कांग्रेस को मजबूत करने का काम। आपके समर्थक कह रहे हैं कि चंबल का नया सवेरा अब हुआ है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं है। चंबल में लेकिन ऐसे समय जिम्मेदारी मिली है जब पार्टी वहां से टूट रही है, ग्वालियर चंबल से। नहीं टूट रही अभी। और प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी कुछ देर के बाद। आपको बता दें कि ग्वालियर से आते हैं अशोक सिंह, जिन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। और उनके समर्थकों की बात भी हमने सुनी। उनके समर्थकों का कहना है कि ग्वालियर चंबल के लिए एक नया सवेरा है। हालांकि इस वक्त भी महती भूमिका अशोक सिंह निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और अब राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पीसीसी दफ्तर से निकलते हुए तो वो भी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के पास केवल एक सीट है, उनके सीनियर लीडर भी जा रहे हैं।
विधानसभा वो जा रहे हैं। अशोक सिंह अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस से अशोक सिंह नामांकन भरेंगे। विधानसभा फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर के हैं, कारोबारी हैं, इसके पहले भी सांसद रहे हैं और अब राज्यसभा के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं। जीतू पटवारी जो कि पीसीसी के चीफ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं। शुभकामनाओं का दौर है, चूंकि कांग्रेस के पास एक ही सीट थी, जो नंबर है उनके पास एक ही राज्यसभा सांसद को वो भेज सकते हैं, तो उन्होंने अशोक सिंह का चयन किया है जो कि ग्वालियर से आते हैं और वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया भी साथ में हैं, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो सारे यहां पर उपस्थित हैं। अब अशोक सिंह की प्रोफाइल भी हम चला रहे हैं। इनके पिताजी का नाम राजेंद्र सिंह है, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती, कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, 4 बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर 2007 का उपचुनाव इन्होंने लड़ा था और अब राज्यसभा के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव में यशोधरा राजे सिंधिया से ये हार गए थे। 14 में नरेंद्र सिंह तोमर से ये अपना चुनाव हार गए थे। 2019 में विवेक शेजवलकर ने इन्हें चुनाव में हरा दिया था और अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, वैसे गिनती होती कि कट्टर समर्थक हैं ये। दादाजी कक्का सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पिता राजेंद्र, ये पूरा प्रोफाइल जब कोई, जाहिर सी बात है किसी को मौका मिलता है तो उसकी प्रोफाइल हम बताते हैं। तो अशोक सिंह जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, अपना नामांकन बस अब से कुछ ही देर में वो भर देंगे। ये बेसिकली ग्वालियर के रहने वाले हैं और कारोबारी भी हैं, कांग्रेस के नेता तो हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 4 कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और अब कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी अशोक सिंह अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्वालियर से आते हैं और ग्वालियर लोकसभा सीट पर लगातार 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार इनको हार का मुंह ही देखना पड़ा और अब ये राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। यहां पर तो इनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी चांस है, पूरी शंका है कि ये निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। शंका मतलब नहीं है, क्योंकि छठवां कैंडिडेट है नहीं, 5 सीटें रिक्त हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी के हो गए और 1 कांग्रेस के। अशोक सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। अशोक सिंह मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह खेमे के नेता माने जाते हैं, लेकिन अपने मिलनसार और व्यवसायी छवि की वजह से इनके संबंध में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी नेताओं से भी बड़े मधुर हैं, ऐसा कहा जाता है। अशोक सिंह को कांग्रेस ने पहली राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, पहली बार। इससे पहले हर बार ग्वालियर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अशोक सिंह को मौका दिया था, लेकिन वे लोकसभा के उपचुनाव के दौरान यशोधरा राजे सिंधिया से चुनाव हारे थे। फिर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ लोकसभा का चुनाव हारे। 19 में विवेक नारायण शेजवलकर से भी अपना चुनाव हार गए थे। कुल मिलाकर अशोक सिंह लगातार चुनाव हारते रहे, लेकिन कांग्रेस का भरोसा इनके ऊपर बरकरार रहा। अब वो कांग्रेस की तरफ से अपना नामांकन करने जा रहे हैं। अपर हाउस का मेंबर होना, अपर हाउस का सांसद होना अपने आप में बड़ी बात है। राज्यसभा को हमेशा उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि देखिए उच्च सदन के पीछे वजह यह है कि कोई बिल जब पास होता है लोकसभा से तो वो बाद में राज्यसभा ही जाता है। राज्यसभा से पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाके वो कानून की शक्ल लेता है। तो कई